हेलो एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उन लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूं जिन लोगों ने भी जो आईबीपीएस का एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर का एग्जाम हुआ रिटेन का उसमें क्वालिफाई किया है। मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। रिटेन एग्जाम में लगभग 7,500 लोगों का सिलेक्शन हुआ है और इनमें से 2500 लोगों का सिलेक्शन होगा फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए, जिनको कि अलग अलग बैंक्स में डिप्यूट किया जाएगा एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर या फिर कोई अलग अलग पोस्ट के लिए। तो आपको अभी करनी है इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन, और हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि किस तरह से आपको इंटरव्यू का प्रिपरेशन करना है, आपको किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, हर वो छोटी छोटी बात, आपको क्या लेकर जाना है, क्या पहन कर जाना है। तो हम शॉर्ट में 10 से 12 मिनट के अंदर सारी चीजें कवर करेंगे। मेरा नाम है रोशन कुमार और मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। सबसे पहले आपके साथ क्या क्या होने वाला है, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मतलब कि हमें इंटरव्यू से पहले क्या चीजें लेकर जानी है और क्या पहन कर जाना है। तो आपको जो डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं उनका एक फाइनल लिस्ट आपको इंटरव्यू के कॉल लेटर में मिल जाएगा। उसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक जेरोक्स कॉपी होता है सारे डॉक्यूमेंट्स का और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाना होता है। वहां पर आपको डॉक्यूमेंट जब आप पैनल के अंदर मतलब पैनल के सामने जब इंटरव्यू के लिए रूम में जाने वाले होंगे उससे पहले एक बार आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है कि क्या आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लाए हैं या फिर किसी तरह की डॉक्यूमेंट्स में कोई गड़बड़ी तो नहीं है। ये सारी चीजें बाहर एक बार चेक करेंगे। वहां पर एक चीज और बात दिमाग में आती है कि सीवी लेकर जाना है या नहीं, रेज्यूमे बनाना है या नहीं बनाना। तो मैं आपको बता दूं, कभी कभी रेज्यूमे इंटरव्यू पैनल मांगता है, कभी कभी नहीं भी मांगता है। तो अच्छा होगा आप एक अच्छा सा रेज्यूमे तैयार कर लें इंटरव्यू के लिए, ताकि इनकेस अगर वो रेज्यूमे मांगते हैं तो आप उनको रेज्यूमे दें। और उसके बाद अगर आपने अच्छे से रेज्यूमे बनाया है तो इंटरव्यू का डायरेक्शन पूरी तरह से डिपेंड करता है आपके रेज्यूमे के ऊपर। मोस्टली क्वेश्चंस रेज्यूमे से पूछे जाएंगे। आगे मैं आपको और भी बताऊंगा कि जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे वो किस तरह के होंगे, ये मैं डिटेल से बताऊंगा। लेकिन एक ओवरव्यू बताता हूं कि अगर आपने रेज्यूमे उनको दिया है तो एक गाइड मिल जाता है इंटरव्यू पैनल को कि आपको क्वेश्चंस रेज्यूमे से रिलेटेड ही पूछना है। तो अच्छा होगा आप एक रेज्यूमे बना लें वहां जाने से पहले। तो ये तो बात हो गई कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको ले जाने, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और जेरोक्स कॉपीज, और इनका जो लिस्ट है वो आ जाएगा। जनरली 10-12 के मार्कशीट और डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, ये सारी चीजें आईडी वगैरह रहेंगी। तो इसका लिस्ट आपको मिल जाएगा, इसके लिए आपको चिंता नहीं करनी है। ड्रेस, तो ड्रेस में फॉर्मल ड्रेस होगा लड़कों के लिए, फॉर्मल शर्ट, फॉर्मल पैंट, टाई। नॉट नेसेसरी, बट अगर आप टाई लगा कर जाते हैं तो दैट विल बी गुड। लड़कियों के लिए फॉर्मल ड्रेस जो इंटरव्यू के लिए है नॉर्मल रहेगा। कीप इट एज सिंपल एज पॉसिबल, इसमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन एक जो फॉर्मल ड्रेस है उसे आपको फॉर्मल ड्रेस कोड को फॉलो करना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मैंने आपको बता दिया कि वहाँ जाने से इंटरव्यू में आप जब रूम में जाने वाले हैं पैनल के सामने उससे पहले आपका एक बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। अब जो जब आप इंटरव्यू के लिए कमरे में चले जाएंगे उसके बाद आप आपने विश किया, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जो भी आपको बोलना है आपने बोला। वहां पर एक टेबल के चारों तरफ 5 से 6 लोग, मतलब 5 से 6 मेंबर्स पैनल में होंगे इंटरव्यू के लिए, आपके इंटरव्यू के लिए। वो आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे। तो सबसे पहले आपको रिलैक्स रहना है, घबराना नहीं है। आपने रिटेन क्वालिफाई किया है तो दे ऑलरेडी नो कि आपको एक जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है यू हैव क्वालिफाइड फॉर दैट। अब जो जनरल चीजें वो टेस्ट करेंगे वो है आपका कम्युनिकेशन स्किल, योर नॉलेज अबाउट बैंकिंग, और आपने अपनी डिग्री को कितने अच्छे से किया है। ये चीजें आपसे वहां पूछेंगे। तो जो जनरल क्वेश्चंस होंगे इंटरव्यू में, फर्स्ट बैंकिंग, सेकंड डेफिनेटली एग्रीकल्चर क्योंकि आपने
एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर IBPS के लिए अप्लाई किया है और आपने रिटन क्वालिफाई किया है। और तीसरी चीज़ है डिग्री। डिग्री मैं अलग बता रहा हूँ एग्रीकल्चर से, क्योंकि इस साल फूड टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, फॉरेस्ट्री, इन सारे डिग्रियों को भी मतलब इंक्लूड किया गया है। इससे पहले भी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, BSc हॉर्टिकल्चर वगैरह बहुत सारी डिग्रीज थी। तो अलग अलग डिग्रीज से क्वेश्चंस मोस्टली वो प्रेफर करेंगे कि आप जिस डिग्री से हो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएं। तो बैंकिंग में जनरल बैंकिंग टर्म्स रहेंगे, जैसे कि CRR SLR रिलेटेड क्वेश्चंस, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन रिलेटेड क्वेश्चंस, अभी करंट अफेयर्स में जो चल रहा है जैसे डिमोनेटाइजेशन या फिर नए नए स्कीम्स, प्रधानमंत्री ये योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना वगैरह वगैरह, जो भी योजनाएं आप अच्छे से तैयार कर लेंगे, क्योंकि उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस डेफिनेटली किसी ना किसी से तो पूछेंगे। मतलब 10 लोगों में से 8 से तो 8 नहीं तो 6 से तो पूछेंगे ही। फिर बैंकिंग टर्म्स SLR CRR वगैरह और भी जो चीज़ें हैं बैंकिंग से रिलेटेड, जैसे कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ अकाउंट्स, फिक्स डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट वगैरह, करेंट अकाउंट, तो इन सारी चीज़ों से क्वेश्चंस रहेंगे। तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे, मतलब बैंकिंग को आप अच्छे से फोकस करेंगे। मैं आपको बता दूं कि 90% क्वेश्चंस जो होंगे वो बैंकिंग और आपके डिग्री से रहने वाले हैं। और एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में अगर आप BSc एग्रीकल्चर हैं तो एग्रोनॉमी से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रहेंगे, मोस्टली एग्रोनॉमी से ही रहेंगे, तो आप एग्रोनॉमी को अच्छे से कवर करेंगे। उसके बाद अगर आप फूड टेक्नोलॉजी से हैं तो डेयरी से रिलेटेड क्वेश्चंस, 80% क्वेश्चंस डेयरी से रिलेटेड पूछेंगे, और चांसेस हैं कि उसके अलावा जो 20% है कुछ और पूछ सकते हैं। अगर आप एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से हैं तो 80% चांस है कि आपसे फार्म मशीनरी एंड पावर से क्वेश्चंस पूछेंगे। फार्म मशीनरी एंड पावर में भी जो मोस्टली उनका फेवरेट टॉपिक होता है, कंबाइन हार्वेस्टर, रोटावेटर, ट्रैक्टर, इन चीज़ों से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चंस वो पूछते हैं, तो आप फार्म मशीनरी को अच्छे से कवर करेंगे। अगर वो थोड़े डीप में गए तो एग्रीकल्चर इंजीनियर से भी एग्रोनॉमी पूछते हैं, या फिर लैंड एंड वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग, या फिर सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग या इरिगेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं। फूड से रिलेटेड क्वेश्चंस कम रहते हैं। अगर आपने अपने CV में लिखा है या आप एमटेक कर रहे हैं फूड प्रोसेस इंजीनियरिंग, फूड टेक्नोलॉजी वगैरह में, तब आपसे क्वेश्चंस रह सकते हैं, लेकिन क्वेश्चंस कम रहते हैं फूड से। जो जनरली क्वेश्चंस रहेंगे फार्म मशीनरी पावर और सॉइल वाटर कंजर्वेशन से ही रहते हैं। तो ये हो गया कि किस तरह से क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे वहाँ पर। तो आप अच्छे से तैयारी करेंगे बैंकिंग के लिए। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हैं, हम भी कोशिश करेंगे जो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनका वीडियोस बना दें। और जो BSc एग्रीकल्चर है, अलग अलग डिग्री के जो भी स्टूडेंट्स हैं, तो उनको पता होगा कि उनके डिग्री का जो मेन मतलब मेन कोई सब्जेक्ट होता है जिससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं। तो आप ऐसी कोई बुक उठाएंगे जिसमें से ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और आप इस तरह से प्रिपरेशन करेंगे ताकि आप वहाँ पर सडनली पूछे गए क्वेश्चंस को आंसर कर पाएं। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट पता है, आप आंसर्स जानते हैं, लेकिन सबसे जो जरूरी बात है कि आपको वहां पर बोलना है, एक्सप्लेन करना है और एकदम सटीक आंसर देना है। तो इस चीज का आप अच्छे से ध्यान देंगे। आप मिरर के सामने बैठकर प्रैक्टिस करेंगे, या फिर किसी भी तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे। आप अपने साथ जो अपने फ्रेंड्स हैं उनको बोलिए कि अ, आपका एक मॉक इंटरव्यू ले लें, उससे बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। और बैंकिंग से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड और अपनी डिग्री से रिलेटेड क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। तो ये हो गई क्वेश्चंस दैट विल बी आस्क्ड इन योर इंटरव्यू। अब इंटरव्यू के बाद आपके रिटन के मार्क्स एक सप्ताह के अंदर आ जाएंगे कि आपने रिटन में कितना स्कोर किया है। वो एक सप्ताह के बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। जिन लोगों ने इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई नहीं किया उनका रिटेन के मतलब जो अभी रिजल्ट आया है दैट यू हैव क्वालिफाइड फॉर इंटरव्यू, इसके 10 दिन के अंदर जनरली आ जाता है रिटेन मार्क्स। तो जो इंटरव्यू देकर आएंगे उनका रिटेन का मार्क्स आएगा 10 दिन के अंदर, और उसके बाद फिर थोड़ा लेट से अराउंड लास्ट वीक ऑफ मार्च जो फाइनल रिजल्ट है वो आ जाएगा आपका, कि आपको कौन सा बैंक अलॉट हुआ है, मतलब किस बैंक में आपकी नौकरी लगी है सिंपली। तो ये होगा सारा जो सीक्वेंस है कि किस तरह से
आपका जो सारा प्रोसेस होगा और किस तरह से आपको प्रिपरेशन करना है इंटरव्यू के लिए। तो ये था हमारा वीडियो, हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू ऑफ एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर IBPS 2017। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। हमारा यूट्यूब का चैनल एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर IBPS, फेसबुक का पेज भी इसी नाम से एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर IBPS। तो आप फेसबुक के पेज को भी लाइक कीजिए ताकि जो लेटेस्ट नोटिफिकेशंस हैं आपको फेसबुक के थ्रू मिल जाए और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। हम कोशिश करेंगे कि जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसके वीडियोस बना दें इंटरव्यू के लिए, और बाकी आप अच्छे से तैयारी कीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू। और आप ध्यान रखिए, आपने इंटरव्यू के लिए रिटन एग्जाम पास किया है, सो यू हैव गॉट द मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर द इंटरव्यू। अब जो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है वो है कम्युनिकेशन स्किल्स और how to present yourself, your personality and everything. So just prepare for that and आपको अच्छी इंप्रेशन बनानी है वहाँ इंटरव्यूअर के सामने। दैट इज ऑल। थैंक यू वेरी मच।